मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जब इंसान सारी रात सोने के बाद सुबह अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है, ऐसे में सुबह उठकर सलाम कौलुम रब्बिल रहीम पढ़ने की क्या फजीलत और क्या मुअज्जिज़ात हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। इस आयत का तर्जुमा है परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम, यानी सलामती अल्लाह ताला की तरफ से एक कलमा है जो इंसान की मुसीबतों को दूर करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जब मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया तमाम जहानों पर सलामती हो। हुक्म हुआ ए नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ। जब ज़मीन पानी उगल रही थी, आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस तूफानी धारे में सब पहाड़ों की चोटियां ज़ेरे आब आ चुकी थीं, तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इन मौजों पर सलामत थी। दरअसल ये अल्लाह का वो पैगाम था जो उस लफ्ज़ सलामती के ज़रिए नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचा था जिसके वो हकदार थे। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त वो था जब नमरूद ने आग को आग में डाला था। अल्लाह की तरफ से फ़ौरन सलामती का पैगाम पहुँचा। ये वो कलमा है जिसके पढ़ने से अल्लाह की तरफ से सलामती नाजिल होती है। हज़रत अली का फरमान है कि जो शख्स इसको सुबह के वक्त पढ़ता है इसकी तरफ से हिफाजत में आ जाता है। फिर जो शख्स अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है तो कौन है जो इसे नुकसान पहुंचा सके। इस आयत को पढ़ने से अल्लाह गैब से रिज़्क़ अता करता है, खैर व बरकत अता करता है। इस आयत को पढ़ने का तरीका ये है, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और 11 मरतबा ये कुरानी दुआ पढ़कर आसमान की तरफ मुंह करके फूंक मारें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। दोस्तों, इस आयत को पढ़ने का एक और तरीका भी है। इस आपके घर में अगर कोई परेशानी है, मुश्किल है या किसी पर जादू का असर है तो आप इस आयत को इस तरीके से पढ़ें। आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद 121 मरतबा सलामुन कौलुम रब्बिल रहीम पढ़ना है। इस अमल को आपने बावजू क़िबला रुख बैठ कर पढ़ना है। इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, वक्त की कोई कैद नहीं। कोई भी वजीफा करें, इसके साथ नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब होगी। हम वज़ाइफ तो करते हैं मगर इसके साथ इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हम रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं या हराम, और ना ही हम नमाज और कुरान की पाबंदी करते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात और परेशानियां दूर करे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।